आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिसको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग करना, स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो यहाँ पे जो दूसरा श्लोक है उसमें 6 प्रकार के दोषों का वर्णन हुआ है। इसमें से यहाँ पे पहला अत्याहार। अत्याहार करना मतलब टू मच ईटिंग और टू मच कलेक्शन, मतलब अत्यधिक खाना और अत्यधिक जमा करना, वो होता है अत्याहार। प्रयास, जब आपको अत्याहार करना है तो आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई है अगर 100 रुपये अगर दिन में कमाता है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको अगर 1000 रुपये कमाना है तो उसको उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा, तब वो कमाएगा। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब कि व्यर्थ की बातें कहना। प्रजल्प, प्रजल्प और जिह्वा वेग ये दोनों एक जैसा है कि अगर आपका जिह्वा का वेग कंट्रोल में नहीं है तो आप प्रजल्प करेंगे, अनर्थ की बातें करेंगे, मायावादी लोगों के साथ आप उनके साथ संग करके उनके आचार विचार का आदान प्रदान करेंगे, वो हो गया प्रजल्प। नियम आग्रह, नियमों को पालन करना। तो नियम आग्रह एक होता है और एक नियम आग्रह होता है। नियम आग्रह मतलब कि नियमों का पालन तो करना है लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, केवल भौतिक लाभ के लिए और भौतिक सुख के लिए, तो होता है नियम आग्रह। और 5वां है जनसंग। जनसंग मतलब जो विषयी व्यक्ति है, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, उनका संग करना। तो अगर आप सांसारिक लोगों का संग करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आएगा वो हम लोग उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। और 6ठा है लौल्यम। लौल्यम, लौल्यम मतलब ग्रीडीनेस होता है, लालसा। जब हम, जैसे कि लालसा मतलब कोई भोग करना चाहता है, भोग का लालसा करता है, कोई मुक्ति का लालसा करता है, कोई सिद्धि का लालसा करता है, तो ये सब लालसा अगर कोई करता है तो उससे भी उसका भक्ति का जीवन या जो डिवोशनल लाइफ में जो प्रोग्रेस है रुक सकता है और भक्ति धीरे धीरे खत्म हो सकता है। षड्भिर भक्ति विनश्यति, आपका जो 6 प्रकार के दोष है आपको, आपका जो भक्ति का जीवन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे सभी के बारे में, लेकिन उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी का जो परपोट है उसमें पहला ही लाइन में लिखते हैं, व्यक्ति को सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। तो सादा जीवन और उच्च विचार मतलब क्या? आज के समय में क्या है सादा जीवन मतलब और उच्च विचार है? नहीं, आज का समय हो गया है उच्च जीवन और लो विचार नहीं, नो विचार। मतलब जीवन को तो हम लोग बहुत ऊपर उठा लिए, स्टैंडर्ड। हम पहले मिट्टी के घर में रहते थे, अब कंक्रीट वाले घर में रहते, टाइल्स वाले घर में रहते, फ्लैट में रहते हैं। हमने जीवन को तो एक स्टैंडर्ड बना लिया, लेकिन विचार हमारा लो नहीं हुआ, खत्म हो गया। तो अभी का जो समय है वो हो गया है ऊंचा जीवन, नो विचार। तो सिंपल लिविंग मतलब क्या होता है और हाई थिंकिंग मतलब क्या होता है? हाई थिंकिंग है जब आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कार्य। और सिंपल लिविंग मतलब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं परपोट में कि सिंपल लिविंग मतलब आपको जितना जरूरत है उतना ही चीजों को आपको यूज करना है, मिनिमम आपको जितना जीने के लिए चाहिए। तो जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास एक गाय है और 2 एकड़ लैंड है, जमीन है, तो वो पूरा जीवन जमीन और गाय के माध्यम से बहुत ही साधारण तरीके से जी सकता है, उसके लिए एनफ हो जाता है। गाय रहेगी, गाय का गोबर होगा, उससे वो खेती करेगा तो उसको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। आज के समय में हम लोग प्रगति के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम हर एक चीज़ डुप्लीकेट यूज करते हैं। अब जैसे कि पहले का जो
घर हुआ करता था वो कच्चा होता था, मिट्टी का होता था, आज का भले सीमेंट का होता है। तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस बता रहे हैं कि सिंपल लिविंग में और हाई लिविंग में अंतर क्या है। सिंपल लिविंग मतलब जैसे गांव का आप जब लाइफ स्टाइल देखेंगे, लोग बहुत सिंपल रहते हैं, ज़्यादा पैसे के लिए दौड़ भाग रहे हैं या ज़्यादा मेहनत करने के लिए वो इधर उधर नहीं भागते हैं, सिंपल सा रहते हैं, अपना एग्रीकल्चर करते हैं, गाय रखते हैं, गाय से वो ओरिजिनल दूध पीते हैं। शहर के जो लोग होते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं शहर के जीवन में और गाँव के जीवन में, शहर के लोग सोचते हैं कि हम बहुत हाई स्टैंडर्ड में रहते हैं, गांव के लोग सोचते हैं कि बहुत लो मतलब सिंपल है या लो स्टैंडर्ड है। तो शहर के जीवन में आप हर एक चीज़, आप देखिए, आप कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ डुप्लीकेट है। आप वाटर यूज कर रहे हैं, वो कितना कौन सारा बहुत सारा फिल्टर रहता है, उसका पानी यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। दूध आप पैकेट का यूज कर रहे हैं, वो तो आप पॉइजन ही खा रहे हैं। न तो आपको कुछ ओरिजिनल चीज़ें खाने को मिल रही है, न आपको सुख और शांति है। क्योंकि शहर का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपको पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, 4 बजे ही मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और आ रहे हैं रात को 9 बजे। आपके पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए, और न ही भक्ति के लिए भी आपके पास समय नहीं है। तो अगर जीवन को आपने बहुत ऊंचा स्तर पे बना लिया और पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया और आपको डिवोशनल सर्विस करने के लिए, भक्ति करने के लिए अगर समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपका डेवलपमेंट नहीं है। गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, गाय रखते हैं, खेती करते हैं, ओरिजिनल खाते हैं, आराम से दिन में पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, उनको एकदम सुख शांति रहता है उनको। लेकिन शहर के लोगों के पास सब होते हुए भी वो तनाव का जिंदगी जीते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो अपने आप को जितना सिंपल रख सके, मिनिमम रिक्वायरमेंट में। अगर आपको जीने के लिए जितना चाहिए, आपको परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए, उतना कमाइए, बाकी आप अपना सारा समय डिवोशनल सर्विस में लगाइए, भक्ति में लगाइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें सिंपल रहने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप साधारण रहेंगे तो आपको जो पहला दोष है, अत्याहार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग अत्याहार क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सिंपल लिविंग नहीं रहना होता है, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पूरा हम अपने पास जमा कर लेते हैं। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा, लेकिन हमको जितना चाहिए हम ले लेते हैं। हम भगवान के ईशावास्य जो सिद्धांत है उसको भूल जाते हैं। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता महागृदे कश्चित् धनम। यह जो भौतिक सृष्टि में जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, रिसोर्सेज से लेकर हर एक चीज भगवान का है और उनके द्वारा नियंत्रित है। हमको केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि हमारे लिए उन्होंने निहित कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको मिला खाने के लिए, सपोज दैट कोई हमको कुछ देता है तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं, और क्या करते हैं, बाद में उसको कल के लिए रख लेते हैं। तो वो जो कल के लिए आप रख रहे हैं वो है अत्याहार। आपको कल के लिए नहीं रखना है। अगर आप कल के लिए कर रहे हैं तो आप ईशावास्य सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। आपको जितना चाहिए पेट के लिए आप खाइए, बाकी आप छोड़ दीजिए। जैसा कि जानवर लोग होता है, चिड़िया लोग करता है, उसका पेट भर गया वो चला गया, बाकी वो दाना को जो बचा हुआ है उसको कौन खाएगा नहीं खाएगा, उसको चिड़िया को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम मनुष्य लोग सोचते हैं कि आज तो खा लिए, कल का भी स्टोर करके रखते हैं। अरे कल का छोड़िए, लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो इस दुनिया में है भी नहीं उनके लिए भी स्टोर करके रखने लगते हैं। तो दैट इज अत्याहार, वो अत्याहार। तो अत्याहार आता क्यों है? क्योंकि आपने जो आपका वेग है, जो पेट का वेग है, जो जिह्वा का वेग है, जो उदर का वेग है, या जो मन का वेग है, उसने उसको आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाया। आपको ये नहीं लगता कि ये सारा रिसोर्सेज या हर एक चीज भगवान से संबंधित है। तो जब हम भक्ति करके ये 6 प्रकार के, जो पहला श्लोक में जो 6 वेग बताया, अगर आप उसको नियंत्रित करेंगे तो आपको ये जो दोष है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो पहला, अब हम उसको डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा?
अत्याहार। अगर आप साधारण जीवन नहीं जी रहे हैं, अत्याहार कर रहे हैं, तो क्या होगा? अगर आप अत्याहार करेंगे तो भगवान की 3 शक्तियां होती है। पहला अंतरंगा, दूसरा बहिरंगा, तीसरा तटस्थ। 3 शक्तियां हैं भगवान की। अंतरंगा मतलब जो भगवान के इटरनल एसोसिएट्स हैं, जैसे कि राधा रानी, लक्ष्मण जी, और जो भी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, वो सभी लोग अंतरंगा शक्ति के अधीन आते हैं। बहिरंगा मटेरियल वर्ल्ड, मतलब भौतिक संसार, आप इसको हिंदी में भौतिक संसार देख सकते हैं। और तटस्थ, तटस्थ मतलब जीव, जो हम जीव हैं वो भगवान का तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब होता है, तट मतलब होता है किनारा। जैसे कि मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पे जीव है और इधर है, यहाँ पे जीव है, यहाँ पे खड़ा हुआ है तट पे, इधर में है अंतरंगा शक्ति और इधर में है बहिरंगा शक्ति। मतलब वो किनारे में खड़ा है, बीच में खड़ा हुआ है, दोनों के अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में है। तो उसके पास चॉइस होता है कि किधर जाना है। वो अगर चाहे तो अंतरंगा शक्ति की ओर जा सकता है, अगर वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति की ओर जाता है। अगर अंतरंगा शक्ति की ओर जाएगा तो उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, भगवान मिलेगा उसको। लेकिन अगर वो बहिरंगा शक्ति के अंदर में जाएगा तो वो किसके अंदर जाएगा? मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में। अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा जो शक्ति है उसके पास जाएंगे तो आपको कृष्ण मिलेंगे, और बहिरंगा जाएंगे तो आपको माया देवी के अंदर में जाना पड़ेगा, जो कि दुर्गा जी, अंडर दुर्गा। जो कि इस भौतिक संसार या जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा जी, वो ये जो भौतिक संसार है इसका मालिकिन है। इस दुर्ग का वो रखवाली है, इसीलिए उनको दुर्गा बोला जाता है। ये जो भौतिक संसार है इसको अगर जेल समझ लेंगे तो जेलर है दुर्गा, माया देवी। तो जीव के पास ये फ्रीडम होता है कि उसको अंतरंगा शक्ति में जाना है या बहिरंगा शक्ति में जाना है। तो देखिए, जीव का ये स्वभाव ही है कि वो भगवान के अधीन नहीं रह सकता, भगवान से फ्री नहीं रखता। उसका ये स्वभाव ही है कि उसको भगवान का एक दास के रूप में रहना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। उनको जीव कभी भी फ्री नहीं हो सकता है जब तक वो या तो यहाँ है या वहाँ, कहीं भी रहेगा तो भगवान के अंदर में ही रहेगा। तो भगवान के, आपको अगर बहिरंगा शक्ति के अंदर में रहना है तो आपके पास चॉइस है, आप रह सकते हैं। अगर अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहना है तो रह सकते हैं। आप बहिरंगा शक्ति के अधीन में रहेंगे तो आपको 3 ताप से गुजरना पड़ता है। 3 ताप, अगर आप लोग लिख लेंगे तो इसको एरेज कर देंगे, ठीक है? ओके। बहिरंगा शक्ति के अधीन में अगर आप हैं तो आपको 3 ताप मिलेगा। पहला
आदि दैविक ताप। दूसरा आदि भौतिक। और तीसरा है आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप मिलेंगे अगर आप बहिरंगा शक्ति के अधीन में है तो आदि दैविक ताप क्या होता है? तो जो देवताओं के द्वारा जो हमें ताप दिया जाता है, डेमिगोड्स, देवताओं के द्वारा। प्रभु जी यहाँ ताप का कौन सा अर्थ लेना है? ताप मतलब आपको कष्ट के रूप में, जैसे होता है ना कष्ट, आपको ताप मतलब जो जिससे आपको कष्ट हो रहा हो उसको ताप बोलते हैं। ठीक है, तो देवताओं के द्वारा जो आपको यहाँ पे कष्ट मिलेगा उसको बोलते हैं देवताओं के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में भूकंप, तूफान, ये सब जो ताप है, ये सब जो कष्ट है, वो सब आपको आदि दैविक ताप के अंदर में आता है। आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब आपको जो यहाँ के जीव है उसके द्वारा मिल रहा है, जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि किसी को सांप काट दिया, उसको जो उससे दुख हुआ वो हो गया आदि भौतिक। किसी को बिच्छू काट दिया, किसी को मच्छर काट दिया, या अगर आपको आपका पड़ोसी आपको दे रहा है दुख, तो वो भी आदि दैविक के रूप में आएगा। तो यहाँ जो जीवों के द्वारा जो हमको कष्ट हो रहा है उसको बोलेंगे आदि भौतिक। और आध्यात्मिक ताप क्या है? आध्यात्मिक मतलब आपके मन द्वारा, खुद से जब आपका मन के द्वारा आपको जो कष्ट होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। तो अगर आप बहिरंगा शक्ति के अधीन में रहेंगे तो आपको ये तीन ताप से गुजरना पड़ेगा। तो हम जो जीव हैं उनको, चूंकि देखिए आप इसको कंट्रोल करती है दुर्गा देवी। तो जब कोई जीव भगवान की ओर जाने का प्रयास करता है तो दुर्गा देवी उनका बार बार टेस्ट लेती है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा इंटेंसिटी है कितना करने का। अगर आपका बहुत अच्छा तीव्रता है कि हम यहाँ से निकले, भगवान की भक्ति करें, तो बाद में आपको दुर्गा देवी भी आपको यहाँ से मुक्त करेगी और भगवान का भक्ति कर सकते हैं। दुर्गा देवी मदद भी करती है। ठीक है, इसलिए उनको भी देवी बोला जाता है क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो ये तीन ताप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ये तीन ताप से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है? अंतरंगा शक्ति की ओर जाना है। और अंतरंगा शक्ति की ओर जाने का मतलब है कि आपको भगवान के बारे में, भगवान का भक्ति और जो भक्ति डिवोशनल सर्विस है वो आपको करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, एक क्वेश्चन है, आपसे भी क्वेश्चन है जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन शक्ति के अधीन में, अंतरंगा शक्ति के अधीन में है या बहिरंगा शक्ति के अधीन में? आप कमेंट करके बता सकते हैं, या यहाँ पे जो ऑफलाइन बहिरंगा ही। नहीं तो आप एग्जाम्पल बताइए कैसे आपको पता चलेगा, क्या तरीका है? आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जप कर रहे हैं, अगर आपको नींद आ रहा है तो समझिए आप अभी भी बहिरंगा शक्ति के अधीन में, क्योंकि वो जो बहिरंगा शक्ति है आपको रोकती है बार बार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको नींद आने लगता है। अब कोई अगर अंतरंगा शक्ति के अधीन में है, अगर उसको आप जाके जो भगवान से संबंधित नहीं है अगर वो बातें करेंगे तो उसको नींद आने लगेगा। तो अगर आप कुछ वैसा बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई जो बहुत ही शुद्ध उन्नत शुद्ध वैष्णव है, अगर उनके पास जाके आप भगवान से कोई संबंध हो नहीं बात वाला कुछ फालतू की बात अगर आप रिजल्व करेंगे तो बोले क्या ये फालतू का बोल रहा है, इसको समझ में नहीं आया, तो वो चले जाएंगे।
मतलब कि जब व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अधीन में जाएगा तो ये व्यर्थ की बातें या जो ये सारे वेग है वो सब उसके पास नहीं होता है। वेगों को उसने कंट्रोल कर लिया होता है और जो भक्ति के अनुकूल जो चीज़ें नहीं है उसको वो पूरा तरह से छोड़ देगा। उसको समझ में नहीं आएगा, आप कुछ भी बोलेंगे वो, जैसे कि हम अभी नाम जप करते तो हमको नींद आ जाता है क्योंकि अभी हम अंतरंगा शक्ति के अधीन में ही है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव या जो उन्नत कैटेगरी के जो भक्त होते हैं, जैसे महाराज जी लोग होते हैं, उनके पास अगर फालतू की बात कर रहे हैं तो उनको भी नींद आने लगा आपकी बातों से, क्योंकि वो है अंतरंगा शक्ति में। और बात करेंगे आप बहिरंगा शक्ति के लेवल का तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, वो हट जाता है उनसे। तो भगवत गीता में एक श्लोक है 9.13, महात्मा नास्तु मापार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत्य दिव्ययम। यहाँ पे महात्मा किसको कहा गया है? महात्मा मतलब जो अंतरंगा शक्ति के अधीन में है वो महात्मा है। महात्मा नहीं वो कि हम एक ही धोती पहन ली है और डंडा लेके चल रहे हैं, वो महात्मा नहीं। महात्मा मतलब हुआ कि हम जब अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं महात्मा। तो भगवत गीता में एक और श्लोक है, दैवी हुस गुणमयी मम माया दूरतया मामे वैते प्रबदंते माया मेता तरंती ते। तो जैसे कि जो वीक स्टूडेंट होता है ना, तो उसको अगर मान लीजिए कि क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए अलग से ट्यूशन लिया जाता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे माया देवी को दैवी बोला जाता है। दैवी, यहाँ पे दैवी वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो हमको एक टीचर के जैसा हमको सुधारने का काम करती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छा रहता है, हमको ये इसका भोग करना है, उसका भोग करना रहता है। लेकिन माया देवी हमको बार बार टेस्ट लेके हमको सुधारने का काम करती है। फिर जब हम टेस्ट में पास होंगे अपने प्रयास से, साधु संग में आके शास्त्रों को पढ़ के अगर वो टेस्ट में पास होते जाएंगे तो धीरे धीरे हम अंतरंगा शक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी परपोट में एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाते हैं, वास्तविक समस्या क्यों है, क्या है आज के समय का सबसे बड़ा समस्या? और जो वास्तविक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोले कि नहीं प्रभु जी हमारे पास समस्या है खाने का, हमारे पास समस्या है, हमारे पास धन नहीं, ऐसा नहीं। वैसा समस्या कौन सा है जो कि सबके साथ है? आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं, या जो आप लोग बैठे हैं आप लोग बताइए वास्तविक समस्या क्या है आज का? व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? हाँ, वास्तविक समस्या क्या है आज का? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया। पहला, जन्म। दूसरा, मृत्यु। तीसरा, जरा। चौथा, व्याधि। अब कोई पूछेगा कि क्यों? अगर कोई बोलता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक समस्या है, क्यों? बताइए क्यों है वास्तविक समस्या? कोई तो बोल सकता है कि हमारे पास धन का समस्या है, वो वास्तविक है। किसी के पास खाने का है, वो वास्तविक है। तो किस आधार पर कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसको कोई नहीं चाहता, सबको मिलेगा और इससे कोई बच नहीं सकता है। जरा व्याधि मतलब जरा मतलब बीमारी हो जाता है, तकलीफ होता है। व्याधि मतलब बहुत प्रकार के आपको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, ये सारा आता है, बुढ़ापा आता है। ठीक है, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक समस्या है, क्योंकि यह सबको मिलेगा और कोई चाहता नहीं है, लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए हमको
अत्याहार नहीं करना है, क्योंकि जब आप अत्याहार करेंगे तो आप पथ से भटक सकते हैं। क्योंकि अत्याहार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, रात दिन आप करके, या तो ज़्यादा खाने के लिए आप कर रहे हैं या आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। प्रभुपाद जी पैसा का टर्म में बोलते हैं कि आज के टाइम में सब लोग केवल पैसा के लिए ही भाग रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसा के लिए भागेंगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करके आपके पास समय नहीं होगा कि आप भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी भक्त लोग कैसे अत्याहार करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये बाहर के लोगों के लिए है अत्याहार शब्द, अत्याहार शब्द भक्त लोग के लिए भी है, भक्त लोग भी अत्याहार करते हैं। जैसे कि अगर आपका जिह्वा का वेग कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रसाद खाएंगे, ठीक है। फिर और कैसे करते हैं अत्याहार, कुछ कुछ भक्त लोग होते हैं क्या करते हैं कि अपने बुक शेल्फ में बहुत सारा बुक्स रख लेते हैं, पूरा लाइब्रेरी सजा लेते हैं, भागवतम का सेट, चैतन्य चरितामृत का सेट, प्रभुपाद लीलामृत, सारा ग्रंथ को रख लेते हैं, लेकिन कभी खोल के देखते नहीं। तो अगर वैसे कोई भक्त करते हैं तो वो भी अत्याहार है। बहुत सारे लेक्चर डाउनलोड करके रख लेंगे अपने मोबाइल में, पूरा फुल करके रख लेंगे, लेकिन कभी सुनेंगे नहीं, तो वो भी अत्याहार है। तो हमको उससे भी भक्त लोगों को बचना चाहिए। तो देखिए अत्याहार कोई करता है तो उसके जीवन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 गाड़ी है और किसी व्यक्ति के पास 1 गाड़ी है, तो ज्यादा टेंशन किसको होता है। 10 गाड़ी है आपके पास तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हम किस गाड़ी में जाएं। बेटा बोलता है पापा इस गाड़ी में चलिए, पत्नी बोलती है कि इस गाड़ी में चलिए, वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी घर में 1 गाड़ी है तो उसको क्या पता है, इसी से जाना है, सब लोग जाएंगे। तो ये जो अत्याहार है, इससे आपका जो मन है, मन का वेग, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा धन है तो आप सोचेंगे कि इस धन का करें क्या, कहाँ लगाए, कैसे दूसरा को हम परेशान करें उससे। तो ये जो अत्याहार है इससे हमको बचना है। उदाहरण के रूप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अत्याहार से अपने आप को बचाया है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो जगन्नाथपुरी में केवल 3 हाथ छाछ पीते थे, ऐसा छाछ लेते थे, ऐसा पी लेते थे। अब पीने के बाद वो अफसोस करते थे। हमको वैसा नहीं करना है, लेकिन हमको उनके उदाहरण से सीखना है कि हमको जितना कम से कम शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए चाहिए, उतना हमको लेना है। बाकी का सारा समय किस में देना है, भगवान के नाम में। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 हाथ छाछ पीने के बाद अफसोस करते थे, मैंने 3 हाथ छाछ पीने में अपना समय बर्बाद कर दिया। तो हमको ये सब चीज देखना पड़ेगा। तो अत्याहार से जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। धर्म के नाम पे भी लोग अत्याहार करते हैं। कैसे? जैसे कि आज के टाइम में कुछ कथाकार लोग होते हैं, क्या करते हैं, प्रवचन के लिए पैसा लेते हैं। किसी को बोले प्रभु जी हमको भागवत कथा कराना है तो 20 लाख चाहिए। किसी कोई बोलेगा प्रभु जी हमें राम कथा कराना है तो हाँ 15 लाख दे दीजिए, हो जाए। तो ये जो है कि अगर आप धर्म के नाम पे अगर आप पैसा ले रहे हैं तो अत्याहार है। और ऐसा बोला जाता है भागवतम में या अन्य शास्त्रों में भी है कि जो कोई भी साधु या कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी प्रवचन करता, अगर वो शास्त्र को ज्ञान या धर्म का ज्ञान अगर देने के लिए लोगों को, जो हमारा ग्रंथ है उसका शिक्षा देने के लिए लोगों को या प्रवचन के लिए अगर वो लक्ष्मी लेता है, पैसा लेता है, तो वो ठीक उसी समान है जिस तरह से एक दूध का कटोरा होता है और उसमें सांप जाके उसको पी ले तो वो दूध जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार वो कथावाचक अगर कथा करता है पैसा लेके तो वो अपने मुंह से एक जहर के जैसा बोलेगा, जिसका कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला है जो श्रोतागण है उनके ऊपर। तो इसीलिए अगर जो भी लोग भागवत कथा करते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य में प्रचार प्रसार करते हैं, उनको लक्ष्मी उस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए। तो ये भी अत्याहार है, अगर ले रहे हैं तो ये अत्याहार भी हमको बंद करना पड़ेगा। अगर ये अत्याहार बंद नहीं करेंगे तो दूसरा श्लोक बोल रहा है षड्भिर भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश होगा अगर ऐसा कोई करता है तो अब दूसरा है प्रयास। अत्याहार अगर आपको करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप एक दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा प्रयास करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि सिटी में जो लोग होते हैं वो ज्यादा प्रयास करते हैं, गांव के लोग ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बार बार ये प्रभुपाद जी भी बार बार मेंशन करते हैं कि सादा जीवन, सादा जीवन, सादा जीवन। अगर सादा जीवन रहेगा तो आपको ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। गांव के लोग बहुत मतलब उतना ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। देखिए अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में क्या करते हैं उन लोग, धान लगाते हैं, धान हो जाता है। बाकी जो बीच बीच में अपना थोड़ा मोड़ा सब्जी उगाए, ऐसा कहे किए, खाए पिए, बस अपना परिवार चल रहा है। गाय का भी सेवा कर रहे हैं, खेती का सेवा कर रहे हैं, सब परिवार लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ अपना जो संबंध है उसको मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन सिटी के लाइफ में ऐसा है नहीं। वो एक कंक्रीट का बॉक्स है, उसी में 4 कमरे बने हुए हैं, उसी में किचन है, उसी में टॉयलेट है, उसी में हर एक चीज़ है, एक बालकनी है, वहाँ पे घूमने का, बस इतना ही आपका जीवन है। आप जब आप शहरों में जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े फ्लैट है, और ऐसा चिड़िया के घर जैसा आपको ऊपर में एक फ्लैट है, सब नीचे से दिखेगा तो ऐसा घोंसला जैसा दिखेगा। तो हमने क्या किया है, अपने आप को इतना धन के लिए या अत्याहार करने के लिए हम गांव छोड़ के जाके एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सारे फैमिली के लोग हैं उस फ्लैट में, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। सभी लोग अपने अपने मोबाइल से अलग अलग, किसी को मैसेज कर रहे हैं, कोई किसी को फोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो नेचुरल चीजें हैं वो सब छोड़ दिए हैं, और आप केवल मटेरियल वर्ल्ड में जो आपका जो बोल सकते हैं कि अननेचुरल चीजें हैं, केमिकल्स, नट बोल्ट, उसके टीन के डब्बे में आप वहां पे पैक हैं। आपको कोई इमोशन ही नहीं जागेगा किसी से बात करने की। न तो आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। गांव में पहले जब बच्चा को उसका माँ चाटा मारती थी गाल में, तो वो रोता था, रोते हुए जाके दादी के पास जाता था और ऐसा पल्लू लेके उनके पास रोता था। तो उसका दादी उसको दुलार प्यार करती थी, तो उससे रिलेशनशिप बनता था, उससे संबंध बनता था। और आज के समय में वो सारा जो ट्रेडिशन है वो खत्म ही हो गया। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, शादी होता है, माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं शहरों में। शहरों में जाके क्या करते हैं, वाइफ होती है अलग जॉब करते हैं, प्रभु जी होते हैं अलग जॉब करते हैं। शास्त्र में बताया गया कि स्त्री को जॉब नहीं करना चाहिए। अब स्त्री बाहर में जॉब करेगी, 10 लोगों से मिलेगी, 10 तरह का डीलिंग करेगी, तो क्या करेगी, बाप भी नौकरी में, बेटा भी नौकरी में, वहाँ पे पिता भी नौकरी में, बच गया बेटा घर में अकेले परेशान है, तो क्या करेगा, मोबाइल चलेगा, चैटिंग करेगा, दिस दैट करके किसी लड़की से दोस्ती कर लेगा। फिर बाद में क्या करेगा, आपने बच्चे को बचपन में ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको बुढ़ापे में वो ध्यान नहीं देगा, वो आपको ओल्ड एज होम में भेज देगा। तो ये जो आप हमको लगता है कि हम बहुत ही एडवांस हो गए हैं, हम 3 BHK फ्लैट में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, ये आपका एडवांसमेंट नहीं है। ये एडवांसमेंट नहीं है एक्चुअली। वास्तव में एडवांसमेंट है कि आप सिंपल रहिए, कम प्रयास करिए। अत्याहार नहीं करेंगे तो आपको कम प्रयास करना पड़ेगा, और अगर आप कम प्रयास करेंगे तो आपका सारा समय बचेगा जिसको आप भक्ति के जीवन में लगा सकते हैं। तो इस तरह से अत्याहार, ये जो प्रयास है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अत्याहार करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास ज्यादा करेंगे तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं ना। तो फिर आपका क्या होगा, भक्ति में आप कभी 1 माला करेंगे, कभी लेट हो गया जॉब से आने में, कभी 2 माला करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे माला भी बंद हो जाएगा, आपको लगेगा कि और पैसा कमाए और पैसा कमाए। तो फिर ये आपका बाद में लगने लगे भक्ति छोड़ दो और डबल काम करते हैं। क्योंकि देखिए भक्ति को मेंटेन करने के लिए आपको आगे आएगा साधु संग। आप अगर ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, अत्याहार कर रहे हैं, तो आपके पास समय नहीं होगा कि आप साधु संग कर सके। अगर साधु संग नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आपका भक्ति में जो उत्साह है वो डाउन होने लगेगा।
और आपका जो एटीट्यूड है भक्ति करने का, क्योंकि आप भक्तों से आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक है कि अगर आप अत्याहार करेंगे तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा तो आपको आपका सारा समय प्रयास में जाएगा, तो आपके पास समय नहीं रहेगा भक्ति करने का। इसलिए हमको प्रयास करना है। किस चीज के लिए प्रयास करना है? अगर हमको प्रयास करना है तो किस लिए करना है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमको प्रयास करना है तत्व के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, ना कि हमको जो बाहरी दुनिया का जो चीज है उसके लिए हमको प्रयास करना है। तो पहला था अत्याहार। अत्याहार अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प कब होता है? जब आपका वाणी का वेग कंट्रोल में नहीं है। प्रजल्प मतलब व्यर्थ का बातें करना, जो कि भगवान से संबंधित नहीं है, उन बातों को चर्चा करना प्रजल्प है। मायावादी लोग के साथ तर्क करना या मायावादी लोग का भाष्य सुनना, ज्ञान जो कर्मी लोग हैं उनका ज्ञान, उनका बात सुनना प्रजल्प है। या ज्ञानी लोगों के साथ बात करेंगे आप, आदान प्रदान करेंगे विचारों का, तो वो प्रजल्प है। शास्त्र में बहुत सारा ऐसा उदाहरण है कि हमको बचना चाहिए प्रजल्प से। मायावादी लोग या जो कर्मी ज्ञानी जो लोग होते हैं उनके साथ हमको शास्त्रार्थ करने से, मायावादी लोग के साथ शास्त्रार्थ करने से या उनके साथ आचार विचार प्रदान करने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहिए मायावादी जो लोग होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ बैठ के जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे उनका आचार विचार का प्रदान होगा। जैसे कि आगे जो श्लोक है, एक ददाति प्रति गृणाति, दान देना और दान लेना का प्रवृत्ति होना चाहिए भक्तों में। तो हमको मायावादी के लोग के साथ न तो उनको दान देना चाहिए न उनसे दान लेना चाहिए। तो हमको ये जो प्रजल्प है इससे बचना है। तो कैसे बच सकते हैं? उदाहरण देते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी, एक रूप नारायण करके एक दिग्विजय पंडित था, जो कि सारे लोगों को हराते जाता था शास्त्र में और उनसे साइन करवाता था कि आप साइन करिए कि आप हार गए। तो वो ये शास्त्रार्थ करते जाता था, सबसे साइन कर करके एक बार रूप गोस्वामी के पास आया। रूप गोस्वामी से बोला कि ओ, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और आपसे साइन करवाएंगे कि आप हार गए। और रूप गोस्वामी को भी कोई बताया कि इससे जो शास्त्रार्थ करता है हारता है, उससे साइन करवाता है कि ये व्यक्ति हार गए हैं, अपना साइन करिए। तो रूप गोस्वामी बोलता है कहाँ है लेटर, लाओ साइन मार दे। बोलो कि जाओ तुम अपना फालतू की बात हमें मत सुनाओ, ना तो हमें तुमसे तर्क करना है, आचार विचार है हमको प्रदान नहीं करना। क्योंकि मायावादी लोग से जाता के साथ आप जब तर्क करेंगे तो आपसे उनका इंट्रैक्शन होगा, फिर धीरे धीरे प्रीत बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इसके बाद आप उनके झांसे में आ सकते हैं। या आप प्रजल्प करेंगे या किसी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे जिसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? वो आपका जो वाणी का वेग है वो व्यर्थ चला जाएगा। कोई आपका समय भी गया और ये जो वेग है वो भी गया। तो ये जो प्रजल्प होता है, जो हम व्यर्थ का बातें करते हैं मायावादी लोग के साथ या कर्मी लोग के साथ या ज्ञानी लोग के साथ, या जो भौतिक संसार में वैसे लोग जो एक तरह से अभक्त जैसे हैं, तो वो किसके समान है? प्रभुपाद जी इसका तुलना करते हैं वैश्या के समान। जो प्रजल्प है उसको प्रभुपाद जी वैश्या के समान, प्रोस्टिट्यूट के समान तुलना करते हैं। कैसे? जैसे कि एक वैश्या होती है, एक पुरुष को उसके पत्नी से दूर कर देती है, उसी प्रकार ये जो प्रजल्प होता है वो हमको कृष्ण से दूर कर देता है। इसीलिए हमको प्रजल्प से बचना चाहिए। प्रजल्प से बचना है तो सीधा सा है कि हमको साधु संग में रह के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा दोष था। और चौथा दोष है नियम आग्रह। चौथा नियम आग्रह।
दो चीज होता है, एक नियम आग्रह और अग्रह। नियम आग्रह मतलब होता है नियमों का हमको पालन करना है लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं, जैसे कि बहुत सारे मंदिर में होता है, टेम्पल्स में एक नियम होता है क्या, जैसे कि कोई लोग मंगल आरती, बहुत सारे लोग नहीं उठते टेम्पल में, मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पल में नहीं उठते, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब मंदिरों में अगर मान लीजिए कि कुछ लोग नहीं उठते तो एक नियम बनाया जाता है कि अगर आप 4:30 बजे डॉट मंदिर में आके अगर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपको मॉर्निंग का प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नियम हो गया। तो अब क्या ये किस चीज के लिए बनाया है कि ताकि आप मंगल आरती में आए और आप भगवान का दर्शन करके अपना आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको बढ़ाए। ये नियम इसलिए बनाया गया है। वो नियम बनाने के पीछे का रीजन ये है, ना कि आपको प्रसाद देना उनका, न प्रसाद देना उनका मकसद है। तो कोई भक्त लोग होते हैं क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 4:30 बजे मंगल आरती उठना है तो हमको उठना पड़ेगा 4 बजे। 4 बजे नहीं पाते, अगर 5 मिनट पहले उठते हैं 4:25 में, तो क्या करते हैं, अब सो ही जाओ, क्या 5 मिनट में जा ही नहीं पाओगे, अटेंडेंस छूट जाएगा, तो जाके क्या करोगे, अटेंडेंस मिलेगा नहीं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, तो अच्छा सो जाओ। लेकिन वो नियम बनाने के पीछे का भाव क्या है कि आपको मंगल आरती आना चाहिए, भगवान का ये जो गुरु का जो वंदना है वो मॉर्निंग में करना चाहिए। तो अगर आप 5 मिनट लेट हो गए, अगर आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा तब भी आपको मंदिर में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो नियम बनाया गया है। उसके पीछे का भाव समझना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद क्या आपके जो शिष्य हैं, जो आप फॉरेन से आए हैं या कहीं कहीं से आए हैं, क्या ये पूरे संस्कृत में या श्लोकों में निपुण है पढ़ने में और करने में? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हो सकता नहीं, लेकिन ये श्लोक किस लिए पढ़ रहे हैं और ये प्रचार किस लिए कर रहे हैं परफेक्ट नहीं होते हुए भी, तो इसके पीछे का रीजन इनको पता है कि वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भले ये श्लोक में परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण इसको पता है कि हम श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं, प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई नियम है, अगर हम कुछ नियम बनाते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं उसके रीजन के, उसके भाव के आधार पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, मंदिर में मान लीजिए कि बहुत सारे मंदिरों में लिखा रहता है जूता स्टैंड यहाँ है, लिखते हैं ना, जूता स्टैंड यहाँ है, जूता यहीं उतारे। वो किस लिए लिखा जाता है? ताकि कोई गलती से मंदिर में चप्पल पहन के या जूता पहन के ना घुसे। एक परिवार था, वो मंदिर आया पूरे बच्चे लोग को लेके, पूरे फैमिली को लेके, और उसने क्या किया, जूता को गाड़ी में ही उतार दिया। सारे लोग अपना चप्पल वगैरह वो गाड़ी में उतार दिया और उन लोग मंदिर के गेट पे आए। मंदिर के गेट पे लिखा हुआ था जूता यहाँ उतारे। तो उसका जो बेटा है वो बोलता है कि पापा गाड़ी में हमको जूता नहीं उतारना था, हमको जूता यहीं उतारना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां से जूता लाके यहाँ रखना है। तो हम वहां पे उस नियम को पढ़े, लेकिन यहाँ पे वो किस लिए लगाया हुआ है कि हमको जूता पहन के अंदर नहीं जाए, अगर कोई गलती से यहाँ आ जाता है तो उसको स्टैंड में रखना है। हमने अगर गाड़ी में उतार दिया है तो बहुत अच्छा बात है कि हमको पहले से पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए है। लेकिन अगर कोई नियम यही करे, नहीं हमको यहीं उतारना है, तो वहां से अगर कोई यहाँ आके उतारता है तो मूर्ख है ना। तो हमको जो नियम है उसके पीछे का भाव समझना है कि यह नियम क्यों है। जैसे कि एक स्टोरी आता है कि हमको नियम के उद्देश्य को क्यों समझना चाहिए। एक शिष्य रहता है और एक गुरुजी रहता है उनका, एक साधु रहता है, उसका एक शिष्य रहता है और एक घोड़ा रहता है। तो क्या करते हैं, शिष्य रहता है वो नीचे पैदल चलता है और गुरुजी घोड़े पर बैठ के चलते रहते हैं और वो गांव से जाते रहते हैं। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि जो घोड़ा के ऊपर गुरुजी बैठे हैं और कुछ पीछे कुछ सामान रखे हुए थे, तो उसमें से कुछ चीज गिर गया। तो शिष्य उठाया नहीं, तो घोड़ा से उतरे, गुरुजी रोके कि रुको, वो सामान गिर गया, तुम उठाए काहे नहीं? तो वो बोला कि ठीक है गुरुजी, अब से उठाएंगे, जो कुछ भी गिरेगा सब उठाएंगे।
उसका गुरुजी बोला कि अगर कुछ गिरता है तो तुम सब उठा के घोड़ा पे फिर से वापस रखते जाना, चलते रहे घोड़ा। तो बोला चलो ठीक है गुरुजी, जो कुछ भी गिरेगा हम सब उठा के रखेंगे, आप एकदम निश्चिंत चलिए। चलते 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 क्या होता है, घोड़ा पोटी करता है, वो गिरता है, वो क्या करता है, उसको भी उठा के जो झोला रहता है वहां पे उसमें डालते जाता है। गुरुजी बोलता ये क्या कर रहे हो, महक रहा है, पोटी क्यों डाल रहे हो घोड़े कैसे। तो गुरुजी फिर रुकता है, बोलता है देखो ये सामान है, अगर जितना भी घोड़ा के ऊपर सामान था वो लिस्ट बनाता है, अगर ये सामान गिर गया, 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 तो ये तुमको उठाना है। अगर इतना ही गिरेगा तो ये से नहीं कि घोड़ा अगर पोटी कर दिया तो उसको उठाना है। तो सारा सामान का लिस्ट दे देता है कि ये सब उठाना है। तो कुछ देर घोड़ा चलते रहता है, चलते 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 क्या होता है, घोड़ा को कुछ होता है और वो थोड़ा ऊपर उठने जैसे करता है, तो क्या होता है, गुरुजी ही गिर जाता है। गुरुजी गिर जाता है तो घोड़ा आगे चलने लगता है, शीशे भी चलने लगता है। तो गुरुजी बोलता है रुको रुको रुको, हमको उठाओ, हमको क्यों नहीं उठा रहे। तो वो ऐसा लिस्ट निकलता है, आपका नाम तो है ही नहीं है, हम कैसे उठाए। तो वो गुरुजी ने वो लिस्ट क्यों बनाया था, ताकि अगर कोई जो हमारे ये सामान है अगर कुछ गिर जाता है तो तुमको उठा के रखना है। लेकिन उसने क्या किया, यही चीज उठाना है, वो उस नियम को आग्रह कर लिया। ठीक है, तो हमको नियम आग्रह, जो ये नियम है उसके पीछे का भाव को समझ के हमको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो जो और एक दूसरा होता है नियम अग्रह, एक हुआ आग्रह, जो कि भाव, उसके भाव के पीछे को हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो नियम है उसको पालन करना है। दूसरा होता है अग्रह, अग्रह मतलब नहीं पालन करना, हमको कुछ नहीं पालन करना है, 4 नियम या जितने भी नियम है सब कुछ तोड़ना है। तो 4 नियम में जैसे कि नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलीगल रिलेशनशिप, हमको ये सब कुछ नहीं मानना है, हम सब तोड़ेंगे। अगर ये करेंगे आप तब भी आपका भक्ति खत्म हो जाएगा। नियम आग्रह करेंगे आप, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, केवल भौतिक लाभ के लिए अगर आप केवल नियमों का पालन कर रहे हैं और उसके पीछे का उद्देश्य को अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका भक्ति खत्म हो सकता है इससे। तो इसके बाद जो है 5वां वो है जनसंग। जनसंग, जनसंग जो कि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जनसंग, जनसंग का मतलब होता है कि विषयी व्यक्ति लोगों का संग करना, जो इस भौतिक संसार में विषयों में आसक्त हैं उनका संग करना। तो संग का मतलब क्या है, संग मतलब जैसे कि अगर एक मच्छर है किसी व्यक्ति पे बैठ गया तो वो उसका संग किया, क्या नहीं। संग का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, संग का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। जैसे कोई बोलता है शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो आपका आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा, तो अगर मच्छर किसी शुद्ध भक्त पे बैठ जाएगा तो उसका आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि संग का मतलब है विचारों का आदान प्रदान, अगर विचार का आदान प्रदान नहीं हुआ तो वो संग नहीं हुआ। तो जब हम कोई साधु पुरुष के संग में जाते हैं तो उनका विचार को जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गलत संगति होगा, जैसे संग का कितना प्रभाव है वो आपको बता रहे हैं। अगर आप गलत संग करेंगे, गलत संग मतलब जो नास्तिक लोग या मायावादी लोग या जो ज्ञानी लोग और कर्मी लोग होते हैं, गलत संग करेंगे तो आपका गलत विचार होगा। गलत विचार, इसके बाद आपको गलत इच्छा होगा।
उसके बाद क्या होगा, मन में बदलाव होगा, मन में बदलाव। उसके बाद आपको डाउट आएगा, डाउट, संदेह। फिर प्रोसेस है कि अगर आपने गलत व्यक्ति का संग किया तो आपको गलत विचार आएगा, फिर गलत इच्छा होगा, फिर मन में बदलाव होगा और संदेह आएगा। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है रामायण से, मंथरा और कैकेयी। मंथरा थी, वो बहुत दुष्ट थी, उसका दिमाग हमेशा गलत चीजों में लगा रहता था। वो अलग अलग तरीके से लोगों को कैसे परेशान करना है वो सोचती रहती। तो मंथरा का विचार कैकेयी ने ग्रहण किया। मंथरा ने उसको उकसाया कि अगर तुम्हारा अगर राम राजा बन गया तो उसका जो माँ है वो राजमाता बन जाएगी, फिर तुमको दासी के जैसा रखेगी और तुमसे झाड़ू पोछा करवाएगी, दासी बना देगी। तो अगर तुमको उससे बचना है तो तुमको भरत को राजा बनवाना पड़ेगा, और राम को, क्योंकि भरत राजा रहेगा यहाँ पे, अगर राम भी रहेगा तो लोग राम को ही मानेंगे, इसीलिए तुमको राम को वनवास भेजना पड़ेगा। तो वो इस तरह से केवल मंथरा के साथ संग करने पर, उसके विचार रखने पे, वहां से उसका मन में बदलाव हो जाता है और उसको डाउट होने लगता है कि हाँ नहीं एकदम सही बोल रहा है। तो इस तरह से अगर आप गलत व्यक्ति का संग करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट भी आपको मिलेगा, जो कि बाद में क्या होता है उसका रिजल्ट, दशरथ महाराज चले जाते हैं और वास्तव में उसको बाद में सुख भी नहीं मिलता है। कैकेयी को सुख मिलता है क्या? नहीं। अगर हम सही संग करेंगे, सही संग मतलब साधु का संग, साधु का संग करेंगे तो आपको सही विचार आएगा। आपको सही विचार आएगा, आपका मानसिक परिवर्तन होगा। मानसिक परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे हम लोग, मृगारी। मृगारी कौन था? मृगारी एक शिकारी था जो कि जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, और जब तड़पते थे तो उसको देख के उसको बहुत मजा आता था। तो एक बार नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो नारद मुनि देखते कि कौन सा ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो कि जानवरों को ऐसा आधा मार के तड़पने के लिए छोड़ देता है। तो जब नारद मुनि उससे मिलते हैं और उसको थोड़ा ज्ञान देते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के भक्ति का जीवन स्टार्ट कर देता है। जब नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वही मृगारी जो पहले जीवों को आधा मार के तड़पने के लिए छोड़ देता था, वही मृगारी नारद मुनि को दंडोत प्रणाम करने के लिए इधर उधर हो रहा था, ऐसे ऐसे साइड में हो रहा था। उसको पता नहीं चल रहा था कहाँ पे दंडोत करें। क्यों? क्योंकि वहां पे चींटियां थी। नारद मुनि पूछते कि तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर उधर चल के ऐसे दंडोत कर रहे हो? मृगारी बोलता है कि नारद मुनि यहाँ पे चींटियां हैं, अगर मैं आपको दंडोत करूंगा तो ये चींटियां भी मर जाएंगी। तो समझिए कि अगर कोई संत पुरुष है, कोई साधु पुरुष है, अगर उसका कोई संग कर ले, उसका विचार को ग्रहण कर ले, तो उसका जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है। हमें मृगारी के जीवन में इतना परिवर्तन हो गया, उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो संग होता है ना, साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। क्योंकि जैसे खेत होता है, खेत, अगर आपने किसी चीज का फूल का खेत किया है, अगर आपने उसको चारों तरफ बाढ़ नहीं दिया है तो क्या करेगा? कोई भी जानवर आके खा लेगा। तो उसी प्रकार जो भक्त का जो जीवन होता है, भक्ति का, उसमें जो बाढ़ है ना, बाढ़ का काम ये साधु संग करता है। साधु का संग ही आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप साधु संग का बाढ़ अपने भक्ति के जीवन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? पागल हाथी आएगा
वो सारा जो आपका आपने जो खेती किया है, भक्ति का लता का जो बीज है वो खत्म कर देगा। वो कैसे होता है? वो पागल हाथी कौन सा है? पागल हाथी है आपका नाम अपराध। जब हम नाम अपराध करते हैं तो वो पागल हाथी के जैसा है कि वो खेत में घुस के आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमको साधु संग करना चाहिए, साधु लोग का विचार को ग्रहण करते रहना चाहिए। जो लास्ट का है आपका छठा, वो है लौल्यम। लौल्यन मतलब अभिलाषा करना, लालच, एक तरह से किसी भी चीज को पाने का लालच। तो जो लौल्यम है वो हम 3 तरीका से करते हैं। भुक्ति, दूसरा है मुक्ति, और तीसरा होता है सिद्धि। भुक्ति मतलब भोग की इच्छा करना, ज्यादा कैसे खाएंगे, ज्यादा चीजों को कैसे हम अपने पास रखेंगे, कैसे ज्यादा धन कमाएंगे। अगर आप ज्यादा खाएंगे आपको भक्ति करने में भी दिक्कत है। देखिए जैसे अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको जप करने में मन नहीं लगेगा, शास्त्रों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नींद आएगा, वो आपको दूर कर देगा भगवान का भक्ति से। मुक्ति, कुछ लोग मुक्ति का इच्छा करते हैं। एक्चुअली में भक्त को कभी भी मुक्ति की इच्छा से भक्ति नहीं करना चाहिए, वो अधर्म और पाप है। और तीसरा है सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी हमको भक्ति नहीं करना चाहिए कि हमको कोई सिद्धि मिल जाए, हम पानी के अंदर 2 दिन तक रह लें, या हम एक हाथ से तड़ पाए या पानी के ऊपर चल पाए, ऐसा सिद्धि हमको प्राप्त नहीं करना है। अगर उसका इच्छा रखेंगे तो भी आपका भक्ति डाउन होगा। तो ये जो तीनों आपको जो भक्ति मुक्ति सिद्धि है, इसके लिए भी हमको इसका इच्छा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भोक्ता कौन है? भोक्ता केवल भगवान ही है। भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही केवल भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। इसलिए हमको ज्यादा भोग करने का इच्छा है वो भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो 6 दोष है, अगर ये किसी भक्त के जीवन में है या किसी भी व्यक्ति में है, तो अगर उसको वो ठीक नहीं करेगा, अत्याहार कम नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, प्रयास करना ज्यादा बंद नहीं करेगा, प्रजल्प करना बंद नहीं करेगा, जन संग विषयी लोगों का अगर संग करना बंद नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा? भक्ति का जीवन धीरे धीरे डाउन होगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको ये 6 दोष को अपने जीवन से निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आगे हम देखेंगे 6 प्रकार के गुण क्या हैं जो कि भक्त लोगों को अपनाना चाहिए। ये 6 प्रकार के दोष है जिसको निकालना चाहिए। और कल हम देखेंगे 6 प्रकार के कौन से गुण हैं जो कि भक्तों में होने चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।